गणेशाय नमः। गणेश पुराण में अष्टम अध्याय देवराज इंद्र के विमान का बतन वर्ण सूची। बोले है सैनिक, फिर चतुरानंद ने व्यास जी के प्रति राजा सुरसेन का उपयन कहा, जिससे महर्षि भृगु ने राजा सोमकांत को इस प्रकार बताया। हे राजन, मध्य देश में शस्त्र नाम का एक विख्यात नगर था, जिसमें रहकर राजा सुरसेन राज्य करते थे। यह राजा अत्यंत पराक्रमी, शत्रुजित और विद्वान था। एक दिन राजा अपनी राजसभा में श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान था, तभी उसने देखा दूर से एक विमान गिरता देखा। राजा ने अपने दूतों को उसका पता लगाने का आदेश दिया, तो उन्होंने लौटकर बताया, महाराज, वह विमान देवराज इंद्र का है। यह सुनकर राजा तुरंत वहां पहुंचा और उसने देवराज से विमान को गिरने का कारण पूछा। इंद्र ने उत्तर दिया, राजन, मैं गणेश रूप पुरुषुंडी ऋषि के दर्शन करके लौट रहा था, तभी मेरे विमान पर तुम्हारा एक कुष्ठी दूत की दृष्टि गई, उसी से यह विमान गिरा गया है। राजा सुरसेन ने कहा, प्रभु, पुरुषुंडी ऋषि कौन है? उनके दर्शन को ऐसी क्या महिमा है जिससे आप जैसे महामहिम भी उनके दर्शनार्थ पधारे? यह सब मुझे बताने की कृपा करें। इंद्र बोले, राजन, इस वर्ण को आरंभ के इतिहास से करना होगा। दंडकारण्य में नामा एक अत्यंत क्रूर लटेरा कोल रहता था। वह मनुष्य, देवता, ऋषि आदि कोई भी को हो सभी को लूटता फिरता था। उस दस्यु ने एक बार महर्षि मृदगल के आश्रम पर आक्रमण किया, किंतु महर्षि के भय रहित एवं सौम्य स्वरूप को देखकर उसका हृदय धड़कने लगा और हाथ कांपने लगे। उसका मानसिक उद्वेग इतना बड़ा कि शरीर से श्वेत की धारा वह उठी। निकट ही गणेश तीर्थ था। उसने सोचा कि शरीर में स्फूर्ति लाने के लिए पहले स्नान कर लूं, इसलिए उसने उस कुंड में गोता लगाया था कि उसकी वृत्ति बदल गई। तब उसने महर्षि मृदुल के पास जाकर उनके चरण पकड़ लिए और अपना अपराध की क्षमा मांगने लगा। हे महाराज, ऋषि दयालु थे, उन्होंने उस दस्यु को क्षमा कर दिया। तब उसने निवेदन किया, भगवान, मैंने सब तक बहुत पाप किए है, उसकी निवृत्ति का कुछ उपाय बोले। यह सुनकर महर्षि ने उसे गणेशाय के सप्तक्षरी मंत्र ओम गणेशाय नमः का उपदेश किया और फिर बोले, वत्स, मैं यहाँ एक काष्ठ ज्ञान देता हूँ, उसके अंकुरित होने तक तपस्या करते रहा, तभी अभिष्ट की अवश्य पूर्ति होगी। वह महर्षि को प्रणाम कर वन में मंत्र जपता हुआ तपस्या करने लगा। उस तप करते करते 100 वर्ष व्यतीत हो गए। तब ससावा लकड़ी अंकुरित हो गई। उसी समय महर्षि मृदुल ने उसे दर्शन दिया और उसे सुंदर एक दिव्य देव युक्त करके अपना पुत्र बना लिया। तत्परांत गणेश्वर का एकाक्षरी बीज मंत्र दिया। उसने उस मंत्र का अत्यंत भक्तिभाव से अनुष्ठान किया और अनुष्ठान के संपन्न होने से उसकी भ्रुकुटी की सूंड निकल पड़ी, तभी से उसका नाम पुरुषुंडी हो गया। हे राजन, तदुपरांत महर्षि ने उसे वर दिया कि जो कोई तुम्हारे दर्शन करेगा वही मोक्ष के सहजी प्राप्त कर लेगा और तुम 1,00,000 कल्प तक जीवित रहोगे। तब से वह कोई परम सिद्ध मागना एवं महर्षि हो गया। संसार भरे में बड़े बड़े महर्षि एवं देवता आदि उनके दर्शन को आने लगे। मैं फिर उनकी महिमा सुनकर उनके दर्शनार्थ आया था। राजा सुरसेन का यह इतिहास सुनकर पूछा, प्रभु, अब आप यह विमान किस प्रकार उठने योग्य होगा? इस पर इंद्र बोले, राजन, तुम्हारे राज्य में कोई संकष्टी व्रत करने वाला पुण्यात्मा जब अपने 1 वर्ष का पुण्य देगा तभी यह उठेगा। गणेश्वर के संकष्टी व्रत का इतिहास वर्ण। जब राजा ने पूछा कि देवराज, यह व्रत किस प्रकार किया जाता है, तो उसने उत्तर दिया, अनुपेश्वर, मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ। पूर्व काल में कृत्य नाम एक राजा था। उसकी पत्नी सुगंधावती, रूपवती और साध्वी थी। उसने कोई संतान नहीं हुआ। राजा ने अनेक पुष्टि यज्ञ करे, फिर कोई फल नहीं निकला। आत्मन ने प्रसाद दिया, महाराज, अब तो निवास पर तपस्या कीजिए। राजा के परमार्थ सूचित प्रतीत हुआ। अपने आत्मा को राजा की रक्षा कर भार सौंपा और पत्नी सहित वन में चला गया। इस प्रकार दंपति घोर तपस्या करने लगे। एक दिन नारद जी पितृलोक गए थे, तो वहाँ उनकी भेंट कृतवीर के पितृ से हुई। उन्होंने कुशल पूर्वक पूछे, पर नारद जी ने कहा कि कृतवीर को जब तक स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक वह पत्नी सहित कठिन तप करता रहेगा, और यदि पुत्र की प्राप्ति न हुई तो वह इसी प्रकार अपने प्राण देगा। तदुपरांत देवऋषि यमलोक में पहुंचे। वहां उन्होंने भुसुंडी ऋषि की माता पिता का अग्निमय कुंभिपाक में दग्ध होने देखा। उनका बड़ी दया आई। अपने भुसुंडी ऋषि के पास जाकर उसने उसी दशा का वर्णन करने पश्चात कहा, मुनिवर, आपके माता पिता कुंभिपाक नरक में पड़े हुए हैं और दुख भोग रहे हैं, उनके उद्धार का कुछ उपाय कीजिए। तब भुसुंडी ऋषि ने कहा, अपने संकष्टी व्रत का पुण्य सभी पितरों के लिए दिया, जिससे उनके माता पिता सहित अन्य सब पितर भी मुक्त हो गए। राजा ने उसे, देवेंद्र, आपने भुसुंडी के पितरों को मुक्त होने का वृत्तांत तो कहा, किंतु विषय में बताया कि उन्हें पितरों ने नाराज जी का क्या उत्तर दिया, वह भी बताने की कृपा कीजिए। देवराज बोले, नरेंद्र, उसका भी उत्तर सुनो। राजा ने पिता ने नारद जी से कहा कि उसका उपाय करेंगे, और फिर वह तुरंत ही ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने प्रणाम कर निवेदन किया, ब्रह्मन, मेरा पुत्र तो अत्यंत धार्मिक और ईश्वर भक्त है, उसको पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारे पुत्र में पूर्वजन्म में ब्रह्महत्या की थी। वह नंदू नामक नगर में निवास करता था। उसने धन के लोभ में 12 वैदग्न ब्राह्मण को मार डाला और उनका धन लेकर अपने घर आ गया। उसी दिन माँ कृष्ण चतुर्थी थी। तब वह घर आया तो उस समय चंद्रोदय हो चुका था। उसने अपने समस्त परिवारजन के साथ बैठकर अपने पुत्र गण
उसको पुकारा। जब वह आ गया तब सभी ने भोजन किया। तदुपरांत उसकी मृत्यु हो गई। राजन उस दिन वह दिन भर भूखा रहा और गणेश का उच्चारण कर भोजन किया। उसे संकष्टी चतुर्थी में दिन भर भूखे रहने और व्रत करने का गणेश उच्चारण के नाम स्मरण करने पुण्य प्राप्त हो गया, जिससे फलस्वरूप तुम्हें पुण्यवान नरेश के यहाँ उसके जन्म हुआ है और तुम्हारे पश्चात राज्यपद की प्राप्ति हो गई। अब यदि वह संकष्टी चतुर्थी का व्रत उसकी ब्रह्मत्याग छूटकर पुत्र लाभ हो सकता है, सुनकर कृत्यवर के पिता अपने स्थान लौटाए और अपने पुत्र को संकष्टी चतुर्थी व्रत करने की प्रेरणा दी। तब राजा ने यह व्रत न करके गणेश जी और चंद्रमा का पूजन किया, जिसके प्रभाव से उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो गई। ब्रह्मा जी बोले, हे व्यास, इंद्रदेव से गणेश जी के पूजन व्रत जप आदि की महिमा सुनकर राजा सूरसेन ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाकर घोषणा की कि जिस किसी ने संकष्टी व्रत किया हो वह राजा के समक्ष उपस्थित हो राजा उसे अभिष्टन प्रदान करेंगे। यद्यपि उस राजा ने गणेश जी का उत्व्रत करने वाला कोई गणेश भक्तों का निवास था, तथापि उसने उस घोषणा से यह आशंका हुई कि राजा कोई दंड न बैठे, संभव में अभिष्टन देने की बात लोप दिलाने के लिए ही कहलाई हो। हे देवनमान, इस भय से कोई भी राज्यसभा में जाने के इच्छुक नहीं था, किंतु तब भी एक व्यक्ति वहां पहुंचकर बोला, राजन, मैंने निरंतर कई वर्षों तक संकष्टी चतुर्थी में व्रत किए। यदि आप मेरे कार्य को ठीक समझते हैं तो आज्ञा कीजिए कि मैं क्या करूं। यदि कहीं आपने प्रलोभन देकर दंड देने का उद्देश्य से मुझे बुलाया है तो मैं प्रस्तुत हूँ। दंड की बात सुनकर राजा को हंसी आ गई। उसने उस व्यक्ति के समान सहित बैठकर सुरेश्वर के विमान गिरने की घटना बताई और अपने 1 वर्ष का पुण्य प्रदान करने का उसे निवेदन किया। राजा की बात सुनकर उसने सहर्ष अपने 1 वर्ष के संकष्टी व्रत दान का संकल्प कर दिया है। जो विमान अपने संकल्प करते हुए इंद्रदेव का विमान ऊपर उठ गया। इसी प्रकार देवराज अपने लोक को गए। तब राजा ने उस व्यक्ति को अभिष्टन देकर विदाई किया और फिर स्वयं भी प्रतिवर्ष संकष्टी व्रत करने लगे, जिसके प्रभाव से इहलोक और परलोक में पूर्णानंद की प्राप्ति हुई। व्यास जी ने पूछा, ब्राह्मण, संकष्टी व्रत का आपने इतने अधिक महत्व बताया है, किंतु कुछ विद्वान अन्य चतुर्थी में व्रत करने का श्रेष्ठ मानते, तब कौन सी बात ठीक है? ब्रह्मा जी बोले, है द्वीपमान, सभी चतुर्थियों के व्रत का बहुत महात्मा है। जिस पर तो व्रत बन गया वह उसी के द्वारा अभिष्ट प्राप्ति हो सकती है, परंतु व्रत के विधान में अंतर अवश्य है। श्रावण मास के चतुर्थी में 7 मोदक खाकर रहे, भाद्रपद की चतुर्थी में दोनों का सेवन करे और आश्विन की चतुर्थी में पूर्ण उपवास, कार्तिक में दुग्धाहार और माघ ऋषि में निराहार रहे, पौष मास में गौमूत्र, माघ में तिल, फाल्गुन में द्रुत शर्करा सेवन करे, चैत्र में पंचगव्य, वैशाख में सतपत्र, ज्येष्ठ में केवल द्रुत और आषाढ़ में केवल मधु खाना चाहिए। प्रत्येक मास की चतुर्थी के व्रत का विधान मैंने तुम्हें बता दिया। जय श्री गणेश।